गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई और उसके नीचे लिखे हुए दोहे को देखते हैं और उस पर आधारित अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को देखते हैं। अर्थ ग्रहण के जितने प्रश्न बताए गए हैं उनमें से अभ्यास के भी वे प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। पढ़ाते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखते हाँ, सुना जाए। कहे हूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहे हूँ लखन, लक्ष्मण जी ने कहा मुनि परशुराम से कि सील तुम्हारा, आपके सील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, उससे तो सारा संसार विदित है, उसके बारे में तो सारा संसार जानता है। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपका सील स्वभाव कौन नहीं जानता है। आपके सील स्वभाव के बारे में तो सारा संसार जानता है कि आप कितने क्रोधी हैं। माता पिता ही उरी न भय नीके, माता पिता के ऋण से आप उऋण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। बड़े जी परशुराम जी के लिए कह रहे हैं आपके हृदय में गुरु ऋण, गुरु के ऋण की चिंता है, उससे भी आप मुक्त हो जाइए। आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं, गुरु ऋण आपकी चिंता का कारण है, उससे भी आप मुक्त हो जाइए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु जनु मानो जानो जो जैसे। मानो आप मेरा सिर काट कर उस ऋण को पूरा करना चाहते हैं, उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, वह भी कर लीजिए। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन चली गए बहुत दिन हो गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली। व्यवहरिया कहते हिसाब करने वाले को, जो मूलधन और ब्याज का हिसाब कर सके। लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपनी थैली खोल देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर कुठार फरसा उठा लिया। किसने? परशुराम जी ने। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसा उठा लिया। वे उन्हें मारने के लिए तत्पर हो उठे, जिसे देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। वास्तव में लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों से परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने हाथ में फरसा उठा लिया था, उन्होंने लक्ष्मण जी को मारने के लिए हाथ में फरसा उठा लिया था, जिसे देखकर सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। भृगुबर परसु देखावो वहीं। हे भृगुबर, वही भृगुकुल में जन्म लेने वाले भृगुबर, जैसे रघुबर। हे भृगुबर, हे भृगुनाथ, हे परशुराम जी, परसु देखावो वहीं। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही। हे नृप दोही, विप्र ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, अन्यथा मैं आपका वध कर देता। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े। रण कहते रणभूमि, और सुभट माने भट्ट योद्धा, सुभट माने अच्छा योद्धा। मिले न कबहू, किसी अच्छे योद्धा से रणभूमि में आपका सामना नहीं हुआ है, नहीं तो आप बार बार फरसा दिखाकर मारने की धमकी नहीं देते। द्विज देवता, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, आप घर के ही श्रेष्ठ हैं। रणभूमि में किसी अच्छे योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है, आप घर के ही बड़े हैं। लोग कहते हैं घर के शेर होना। अनुचित कह सब लोग पुकारे, सारे लोग
वहां सभा में उपस्थित सारे लोग अनुचित कहने लगे। रघुपति शयन ही लखन नवारे, रघुपति श्री राम ने शयन ही नयन के संकेत से, आंखों के संकेत से लखन निवारे, लक्ष्मण जी को शांत करा दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान। लखन लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति सरिस मतलब समान, लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान था। और भृगुवर कोप मतलब क्रोध, भृगुवर वही परशुराम जी का क्रोध, कृषान अग्नि के समान। बढ़त देख, जिसे बढ़ते देखकर, जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन बोले बोलकर, रघुकुल भान, रघुकुल भान कौन है? श्री राम जी ने परशुराम जी को भी शांत करा दिया। तो परशुराम जी को भी शांत करा दिया, लक्ष्मण जी को भी शांत करा दिया। ये राम की प्रतिक्रिया रही। संपूर्ण प्रसंग में शांत रहे, लेकिन स्थिति की भयावहता को समझते हुए उन्होंने आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को भी शांत करा दिया, लक्ष्मण को शांत करा दिया, और जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी को भी शांत करा दिया। यहां दूसरा देखिए, नीचे वाली दो पंक्तियां मैंने बताया था, ऊपर की पंक्तियों में चौपाई छंद है। चौपाई के लिए क्या होता है? लाइन के बीच में एक लाइन और अंत में दो लाइन, बीच में एक लाइन और अंत में दो लाइन, यह चौपाई की पहचान है। और दोहा में क्या होता है? पहली पंक्ति के अंत में एक लाइन और दूसरे पंक्ति के अंत में दो लाइन होती है। ये दूसरा जो दोहा है इंपॉर्टेंट, अलग से पूछा जा सकता है। लक्ष्मण जी के उत्तर को आहुति के समान कहा गया है, क्योंकि जैसे अब हम लोग पद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण के प्रश्नों को देखते हैं। सारे प्रश्न लगभग क्लियर हो चुके हैं। पहले ही पर पढ़ाते समय लक्ष्मण ने परशुराम के शील स्वभाव के बारे में क्या कहा? लक्ष्मण ने परशुराम के शील स्वभाव के बारे में बताया कि उनका शील स्वभाव सारा संसार जानता है। वे कितने क्रोधी हैं, यह बात किसी से अपरिचित नहीं है। व्यवहारिया किसे कहते हैं? हिसाब करने वाले को व्यवहारिया कहा जाता है। लक्ष्मण उसे बुलाने की बात क्यों करते हैं? लक्ष्मण उसे इसलिए बुलाते हैं जिससे मूलधन के साथ साथ ब्याज का भी पता चल जाए, और परशुराम जी मूलधन और ब्याज को लेकर गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाएं। सभा हाय हाय क्यों पुकार उठी? मैंने बताया कि लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने फरसा उठा लिया था, जिसे देखकर सभा हाय हाय पुकार उठी। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, लोग कहते हैं घर के शेर हैं। द्विज देवता ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, परशुराम जी के लिए ही है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े कहकर लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मण परशुराम जी से कहना चाहते हैं कि वास्तव में आज तक युद्ध भूमि में किसी वास्तविक योद्धा से उनका सामना नहीं हुआ है। अगर सामना हुआ होता तो बार बार वे फरसा उठाकर मारने की धमकी नहीं देते। लक्ष्मण के वचनों को आहुति के समान क्यों कहा गया है? लक्ष्मण के वचन को आहुति के समान कहा गया है क्योंकि जैसे आग में आहुति डालने से आग और अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ती जा रही थी। इस प्रसंग में श्री राम शांत दिखाई देते हैं, लेकिन परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर वो आंखों के संकेत से लक्ष्मण को शांत करा देते हैं, और उनके शीतल वचनों से परशुराम जी का भी क्रोध शांत हो जाता है। ओके, कर लेंगे।